हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वॉल्यूम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। बेसिकली ये देखेंगे कि वॉल्यूम को किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, या वॉल्यूम्स जो हम अक्सर चार्ट पे देखते हैं तो उसको किस तरह से हम रीड कर सकते हैं, उसको किस तरह से प्राइस के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे शॉर्ट में। तो बेसिकली पहले ये देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम बेसिकली एक एक्सचेंज ऑफ क्वांटिटी होता है, जिसको हम आसान भाषा में अगर कहें कि किसी ने बेचा और किसी ने लिया, तो वो दोनों का जो ट्रांजैक्शन हुआ, तो क्वांटिटी की जो अदला बदली हुई है उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो टोटल जो क्वांटिटी एक्सचेंज हो रही है बेसिकली दो बायर और सेलर के बीच में, तो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो कलेक्टिवली वो जो फिगर होता है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का, तो उसको हम यूजुअली एक वॉल्यूम के तौर पे देखते हैं। और ऐसा होता है कि वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि कोई भी प्राइस मूव अगर विदाउट वॉल्यूम हो रहा है तो फिर वो एक फॉल्स प्राइस मूव हो जाता है और उसमें फिर ट्रैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के कई सारे इंटरप्रिटेशन है। तो वॉल्यूम का एक बेसिक इम्पोर्टेंस ये है कि किसी भी प्राइस मूव का के पीछे का जो फोर्स होता है मूवमेंट का, तो वो उस फोर्स को बेसिकली वॉल्यूम हमको दर्शाता है। तो वो कितना फोर्स है, वो अगर हमको रीड करना है या उसको अगर हमको देखना है, तो हमको ऑब्वियसली वॉल्यूम को देखना पड़ेगा। अभी वॉल्यूम को जब हम बेसिकली एनालाइज करेंगे तो उसके एक अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं जो प्राइस के साथ हमको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कोई किसी स्टॉक में मान लीजिए वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ हो रहा है अच्छा खासा, और प्राइस अगर उस बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन को अक्सर एक बुलिश कॉम्बिनेशन के तौर पे देखा जाता है। क्योंकि कोई भी प्राइस अगर अप मूव कर रहा है या डाउन मूव कर रहा है तो उसके साथ वॉल्यूम का एसोसिएट होना बहुत ज़रूरी है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स कि ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसका फिर ये मतलब निकलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेट कर रहे हैं ऑन द हायर साइड। उसी तरह से अगर वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ हो रहा है और प्राइस भी उसके साथ गिर रहा है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि एक बुलिश सेटअप के तौर पे ही इसको देखेंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर वॉल्यूम बेसिकली डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब प्राइस अगर गिर रहा है और उसके साथ अगर वॉल्यूम भी अगर बढ़ेगा गिरते हुए प्राइस के साथ, तो फिर हम उसको बेरिश कह सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग कन्विंस नहीं है उस पॉइंट से आगे और प्राइस फॉल के लिए। तो उस तरह से उसको रीड किया जा सकता है। और उसका ये मतलब भी एक निकलता है कि शायद कोई प्राइस रिवर्सल वहाँ से आने की संभावना होती है। तो नेट हम ये कह सकते हैं कि वो जो डाउन स्विंग स्टॉक का जो चल रहा है, तो उसका स्ट्रेंथ जो प्रीवियसली था वो अभी निकल गया, क्योंकि उतना उस पर अभी प्रेशर वॉल्यूम में नहीं देखने को मिल रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न उसको इस तरह से एक बुलिश एक फॉर्मेशन के तौर पे देखा जाता है। और ये देखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से एक हमको प्राइस का रिवर्सल देखने को मिले। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस गिर रहा है, मतलब वॉल्यूम तो बढ़ रहा है एक तरफ लेकिन प्राइस गिरते जा रहा है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि वो एक बेरिश सेटअप है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर फॉलिंग प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम्स अगर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फॉल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रॉबेबली हो सकता है कि शॉर्ट सेलिंग बहुत एग्रेसिवली उसमें हो रहा हो, अगर FNO की हम बात करें। तो इस तरह से उसको एक बेरिश सेटअप के तौर पे उसको रीड किया जाता है। और प्राइस के साथ जब उसको हम एसोसिएट करते हैं इंक्रीजिंग वॉल्यूम को फॉलिंग प्राइस के साथ, तो उसका मतलब क्लियर कट यही निकलता है कि वो एक बेरिश सेटअप है और प्राइस का जो फॉलिंग है या उसका जो डाउन मूव है वो और भी आगे कंटिन्यू हो सकता है। इस तरह का इंडिकेशन हमको उस कॉम्बिनेशन से मिलता है। और एक जो कॉम्बिनेशन हमको अक्सर देखने को मिलता है वो है कि वॉल्यूम तो डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है।
तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, मतलब एक अच्छा खासा प्राइस का अपस्विंग मिल रहा है लेकिन पार्टिसिपेशन वॉल्यूम का उतना नहीं हो रहा है, तो वो एक कंसर्न होता है कि उसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर प्राइस को कंसिस्टेंटली अगर आगे बढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें पार्टिसिपेट होना एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन पार्टिसिपेशन अगर कम हो रहा है, जो वॉल्यूम के फॉर्म में अगर हम देखते हैं उसको, तो वो अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उससे क्लियर कट यही मीनिंग निकलता है कि एक बेरिश सेटअप वहाँ पे एक फॉर्म हो रहा है और जो राइजिंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट उसको वॉल्यूम नहीं कर रहे। तो इस तरह का एक इंटरप्रिटेशन उसका होता है। तो इस तरह से कई सारे कॉम्बिनेशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये एक ब्रॉडर एक रीडिंग्स मैंने एक नटशेल में यहाँ पे आपके सामने रखे हैं, जो हम एक वॉल्यूम को अगर रीड करना है तो उसके लिए हम इन कॉम्बिनेशंस को देख सकते हैं। तो जहाँ तक वॉल्यूम्स का सवाल है, अक्सर ये एक गलती लोग करते हैं कि वॉल्यूम्स अगर कोई स्पेसिफिक कैंडल पे अगर कोई बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है या कोई एक स्पेसिफिक कैंडल पे कम वॉल्यूम दिख रहा है तो उसको लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि वो एक गलत तरीका है वॉल्यूम देखने का। क्योंकि वॉल्यूम को अगर आपको ओवरऑल देखना है तो आपको उसको एवरेज की शक्ल में देखना होगा, तो ना कि मैं किसी एक स्पेसिफिक दिन का वॉल्यूम देखूं। तो उससे अच्छा ये होता है कि मैं कोई एक पीरियड अंडर कंसिडरेशन लूँ जिसमें एक मान लीजिए 8 दिन 10 दिन या 15 दिन का मैं एवरेज वॉल्यूम निकालूंगा, तो उसको फिर मैं एसोसिएट करूंगा प्राइस के साथ। तो फिर हम उससे एक अच्छा उसको अच्छी तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस तो कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है और उसके साथ जो अभी तक यहाँ तक जो एवरेज वॉल्यूम का ये जो रेड लाइन है ये एवरेज वॉल्यूम है। तो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर अगर वॉल्यूम रजिस्टर हो रहे हैं और प्राइस अगर गिर रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बेरिशनेस उसमें है, अंडरटोन बहुत ज़्यादा बेरिश है। तो इस तरह से अगर वॉल्यूम अगर एवरेज के आगे जाके कोई फिगर्स हमारे पास रजिस्टर हो रहे हैं वॉल्यूम के और उसके कॉम्बिनेशन में अगर प्राइस गिरता हुआ दिख रहा है तो वो क्लियर एक बेरिश सेटअप होता है। और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि उसके बाद एक अच्छा खासा बेरिश कंसोलिडेशन ही हमको देखने को मिला। प्राइस ने इमीडिएटली कोई भी बड़ा एक रिवर्सल नहीं दिया। लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक प्राइस का अपमूव, इस पॉइंट पे एक प्राइस का अपमूव ज़रूर आया था, लेकिन वो हार्डली उसके एवरेज के ऊपर सस्टेन हो पाया। तो दैट इज़ द रीज़न वहाँ से वो फिर फिजल आउट हो गया। और उसके बाद अभी यहाँ एक बॉटम बना के जब प्राइस ने फिर से ऊपर चलना शुरू किया है तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ने फिर से एवरेज के ऊपर के लेवल्स रजिस्टर करना शुरू कर दिए थे। तो दैट इज़ अ गुड इंडिकेशन बेसिकली, क्योंकि अगर ये प्राइस रिवर्सल है और अगर ये रैली को कंटिन्यू होना है तो वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन इट्स एवरेज। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छा बुलिश सेटअप होता है बेसिकली। तो इस तरह के फॉर्मेशन अक्सर हमको देखने को मिलते हैं। तो नेट यही है कि आप वॉल्यूम को आइसोलेशन में मत देखिए, कोई किसी एक सिंगल बार के साथ उसको एसोसिएट मत कीजिए। उससे अच्छा है कि आप उसको एवरेज अगर आप वॉल्यूम का निकालोगे और एवरेज से अगर वॉल्यूम्स को कोरिलेट करोगे कि मान लीजिए 10 दिन का एवरेज मान लीजिए 50 लाख्स का है और उसके बाद फिर प्राइस अगर बढ़ना शुरू हो गया और वो 50 लाख्स का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा अगर 70-80 लाख्स के वॉल्यूम रजिस्टर होना शुरू हो गए और प्राइस भी ऊपर चल रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक सस्टेनेबल अपमूव होगा, क्योंकि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमको वॉल्यूम स्केल पे देखने को मिल रहा है और प्राइस भी ऊपर चल रहा है। तो इसलिए वो एक बुलिश सेटअप हम उसको कहेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न उसको एवरेज के साथ हमको कंसिडर करना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये देखिए इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर प्राइस राइजिंग है तो वॉल्यूम को भी राइजिंग होना चाहिए। अगर वो मूव एक जेन्युइन अपमूव है या उसको अगर सस्टेन होना है उस अपमूव को, तो वॉल्यूम शुड बी राइजिंग। इस तरह का हमको सेटअप दिखना चाहिए। और अगर प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम में अगर राइज हमको नहीं दिख रहा है, एवरेज वॉल्यूम कह लीजिए या ओवरऑल वॉल्यूम्स, अगर पार्टिसिपेशन हमको बहुत कम दिख रहा है लेकिन वॉल्यूम कम होने के बावजूद अगर प्राइस ऊपर चल रहा है तो वो एक खराब साइन होता है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये रैली तो हो रहा है लेकिन वो ये विदाउट स्ट्रेंथ है और ये कभी भी फिजल आउट हो सकता है। तो इस तरह से फिर उसका मतलब हम उसका रीडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे कि प्राइस तो गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक अगेन बेरिश सेटअप हो गया, जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि वॉल्यूम का गिरना और प्राइस का गिरना और वॉल्यूम का बढ़ना, ये अगर एक
साथ कॉम्बिनेशन आ जाता है तो वो एक क्लियर कट बेरिश सेटअप होता है, और ऐसे केस में फिर हम ये कह सकते हैं कि ये डाउन स्विंग और भी ज़्यादा कंटिन्यू हो सकता है आगे चल के। ये एक जो मैंने और एक बात कही थी आपको, तो ये ग्राफिकल फॉर्म में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि प्राइस तो हमको नीचे 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 आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए आप उसको प्राइस का जो पुश था ऑन द लोअर साइड वो थोड़ा सा कम हो गया है, और उसका रीज़न ये है कि वॉल्यूम्स पहले जो रजिस्टर हो रहे थे तो उतने एग्रेसिवली वॉल्यूम्स अभी यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो पा रहे, और प्राइस तो भले ही एक लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम में कोई बड़ा उछाल हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही एवरेज वॉल्यूम में या बाकी ओवरऑल। तो वो हम कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा कन्विंस नहीं है, ट्रेडर्स ज़्यादा कन्विंस नहीं है टू बेट ऑन द लोअर साइड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो उस तरह से फिर हम उसको रीड कर सकते हैं, और फिर यहाँ से एक प्रॉबेबल प्राइस रिवर्सल की एक संभावना होती है, जिसके लिए हमको हमेशा बाकी और भी कई चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन वो एक प्रॉबेबिलिटी यहाँ से बन जाती है प्राइस रिवर्सल की। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें वॉल्यूम्स के साथ एसोसिएट करके हम देख सकते हैं। तो वॉल्यूम बेसिकली एक बहुत क्रूशल पार्ट प्ले करता है एक ट्रेडर के लिए या एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए। तो यही आज की वीडियो का मकसद था कि वॉल्यूम को इंटरप्रेट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से उसको हम प्राइस के साथ एसोसिएट करके उसको रीड कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना। और जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम को अगर आप ठीक तरह से पढ़ पाए तो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।